एक तरफ उत्तराखंड में दैवीय आपदा है तो दूसरी तरफ राष्ट्र में सियासी आपदा का भी कहीं ना कहीं प्रकोप देख सकते हैं आप। जी, इस सियासी आपदा का मतलब है मेरा अवसरवादी सियासत से। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का टूटना या बनना या नए समीकरण का बनना महज एक सियासी समीकरण का हिस्सा है या एक अवसरवादी सियासत जिसकी शुरुआत देश में पहले हो चुकी है और मजबूत होते जा रहा है। ओम प्रकाश जी, बिहार में जो कुछ हुआ, चूंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय, आपने जीता, लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत के आए और बहुत ही मजबूत जो वहां के सांसद थे उनको आप हरा के आए। आज अगर बिहार की उस सियासत को आप आकलन करेंगे तो बिहार की सियासत, खास करके उसका देश में भी असर होता है, किस तरफ रुख कर रहा है? निश्चित रूप से विगत सप्ताह में बिहार में जो घटनाएं घटी वह बिहार के हित में नहीं है और वहाँ के राजनेताओं को बिहार की चिंता नहीं है। अपनी कुर्सी, अपनी सियासत बचाने के लिए कभी बीजेपी से समझौता कर लेना और फिर कभी उसे सांप्रदायिक कह करके उसे छोड़ देना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ में इस तरह की घटना का अंजाम दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी और आगामी चुनाव में उसका हर्ष इन लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें बिहार की जनता की, जो आप कह रहे हैं, जब तमाम विकल्प ऐसे ही हैं कि कोई भी राजनीतिक सियासत दल इस तरह की स्थिति में नहीं है जो अवसरवादी या सत्ता वाली सियासत ना करती हो, तो ऐसे में जब विकल्प आपके पास तमाम एक ही तरह के हैं तो जनता किसको सबक सिखाए? हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस नरेंद्र मोदी को आधार बनाकर नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, 2002 में सांप्रदायिक दंगे हुए गुजरात में, उस समय केंद्रीय मंत्री थे नीतीश कुमार जी। जिस तरह रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया उस तरह इनको भी इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन 2003 में गुजरात के कक्ष में जाकर के इन्होंने भाषण दिया और कहा कि एक न एक दिन नरेंद्र भाई देश को सेवा देंगे, देश को सेवा देंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह गुजरात से निकलकर देश के क्षितिज पर आएंगे। अभी ऐसी कौन सी घटना घट गई कि इन्होंने उनका आधार बना करके फिर बीजेपी का गठबंधन तोड़े? तो गठबंधन तोड़े हैं तो मुझे लगता है कि अपने अहंकार के लिए, अपने सियासत के लिए गठबंधन तोड़े हैं। इसका सबसे बुरा हास अगर देखने को मिलेगा तो नीतीश कुमार को मिलेगा। लेकिन आप देखें, अगर कल तक बीजेपी के साथ थे, कांग्रेस उनके साथ अब आ गई, उनको समर्थन देके उनकी सरकार, तो कहीं ना कहीं जो तमाम दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, ये तो अवसरवाद जो है हमारे सियासत का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। चुनाव आते आते उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, उसमें थोड़ी तेजी आती है, यही तेजी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को बिहार में अपना कोई जमीर नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है और न कोई अपना संगठन बचा है, तो कांग्रेस के साथ जाकर के मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे नीतीश कुमार जी। बीजेपी का अपना संगठन था, वो अपना समर्पित कार्यकर्ता लोग थे, तो उसके आधार पर इनकी सीटें बढ़ जाती थी। तो ये बीजेपी की उदारता कही जाएगी। जिस समय इनको मात्र 6 भी एमएलए हुआ करते थे और 29 बीजेपी थे, उस समय भी इन लोगों को प्रोजेक्ट कर दिए नेता के रूप में और हर तरह के साधन संपन्नता और हर तरह के इनका पहल होते रहा। लेकिन अब जब इन्होंने एक तरफा निर्णय लेकर के तोड़ा है गठबंधन, तो एक तरफा नुकसान इन्हीं को उठाना। उन्होंने कहा कि अब वो चाहते हैं कि अब वो सेकुलर सरकार चलाएं, वो चाहते हैं कि देश में डिवाइसिव फोर्सेस जो हैं वो काम न कर पाए। बिहार की जनता के सामने जब उन्होंने कल जो सारी बातें कही विश्वास मत प्राप्त करने के समय में, और उससे पहले जब उन्होंने गठबंधन को तोड़ा, तब भी जो आपको लगता है कि बिहार के जो मतदाता है इन तमाम बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे? निश्चित रूप से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने गठबंधन तोड़ा है उसकी पूर्ति तो होने नहीं जा रही है। बिहार की जनता पैनी नज़रों से देख रही है, इनके हर एक्टिविटी को देख रही है और
हमें नहीं लगता है कि यह उभर करके आएंगे। इनका नंबर ही नहीं रहेगा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव होने दीजिए। एलजेपी की लेकिन तरह इन्हें अब जब हम अवसरवादी कहते हैं तो इस वक्त तो उन्हें, वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हें किस बात की ऐसी लालच इन्होंने विकल्प के रूप में अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का इन्होंने बिहार के जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया कि हम नीतीश कुमार से अच्छे हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से नहीं, लालू यादव से, लालू यादव से हम बहुत अच्छे हैं और हम उनसे अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि बिहार की जनता को कहीं कलंकित होना पड़े, अपमानित होना पड़े। तो इस उद्देश्य से जनता ने इन्हें विश्वास दिया और फिर जो लालू जी कल कर रहे थे आज नीतीश जी भी करने लगे। एन केन प्राय केन किसी तरह सरकार बचाने के लिए खरीद फरोख्त हो, चाहे पद की लालच हो, चाहे किसी तरह का, तो फिर लालू जी और नीतीश कुमार में कोई विकल्प हमें नहीं। आपको लगता है जनता में अब ये जनता समझेगी कि लालू और नीतीश में कोई अंतर नहीं है, या ले समझेगी कि नहीं ये एक डिवाइसिव फोर्स को रोकना चाहते हैं इसलिए देश में इनको आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, अब जनता समझ चुकी है कि दोनों में कोई ऐसा नहीं है जो पाक साक हो, जिसकी दामन बिल्कुल क्लियर हो। तो हमें नहीं लगता है कि इन लोगों को भविष्य में का आप चूंकि आप जमीन पे रहते हैं, जो आम लोगों के बीच में आप जाते हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोग जो चाहते हैं, लोग जिस तरह से सियासत देखना चाहते हैं, जिस तरह से सियासी नेताओं से व्यवहार चाहते हैं, उनसे काम चाहते हैं, वो क्या वाकई ज़मीन पे हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। वहाँ हम आपको बता दें कि हमारे ज़िले में 3 चीनी मिल और 1 सूखा फैक्ट्री कांग्रेस के शासन में से चला रहा था, लालू यादव के शासन में बंद हो गया। तो जब नीतीश कुमार का शासन हुआ 7 साढ़े 7 साल, इसमें अगर एक कल कारखाना को चालू करा दिए होते तो बात समझ में आती कि चलिए बंद जो था जंगल शुरू करवाया। बिहार में आप भी हमारे बिहार के हैं, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि एक सुई का कारखाना नहीं लगा विगत दिनों। तो ये क्या ये कारण हो सकता है कि चूंकि अब आप समय आ गया है जब जनता आपसे हिसाब मांगेगा, तो आपने एक नई चाल चल दी, नई सियासी हाँ, बस जनता का चलिए हमारे साथ ध्यान बांटने के लिए डॉक्टर मुनाजिर हसन हैं, जेडीयू के सांसद हैं, जेडीयू के नेता हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक चूंकि जो बिहार में जो कुछ हुआ और जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की तमाम सियासी कसरतें होती हैं, बहुत स्वाभाविक है, और जिसे लोग कहते हैं कि अवसरवादी राजनीति है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कैसे देखते हैं आप? अवसरवादी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया। हमारा एजेंडा क्लियर था, ये लोग साथ में रह करके राज भोगते रहे और लाल बत्ती का इस्तेमाल भी करते रहे, और हम लोगों ने अपने दृष्टिकोण को पिछले 2 साल 3 साल से दोहरा रहे हैं कि मुझको कोई भी ऐसा चरमपंथी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न हो। गठबंधन धर्म का ये फर्ज था तो कहां से आया कि वो इस बात को निभाते। जब नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पर तो नीतीश जी ने भोज कैंसिल कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी को अगर उसी वक्त था तो उसी वक्त जो है वो रिश्ते तोड़ते, लेकिन वो राज भोगते रहे, आराम से चुनाव पार 91 सीट लाने का काम किया उन लोगों ने। और आज हम लोगों को अवसरवादी बोलेंगे तो इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय राजनीति के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, 2002 में गुजरात दंगे हुए, 2003 में नीतीश जी कच्छ में गए, 2003 में उन्होंने एक बात, 2 बात, 3 बात, कई महत्वपूर्ण बात कही कि मोदी जी की सेवा देश को भी मिलेगी, ऐसा वो उम्मीद करते हैं। देखिए, मोदी जी की सेवा देश को मिलेगी। जब आदमी किसी स्टेट में जाता है जी तो वहां पर पॉलिटिकल भाषण नहीं देता है, वहां पर वो स्टेट के जो मुख्यमंत्री रहते हैं जी, आप देखेंगे अडवाणी साहब भी गए तो उनको उस रास्ते में गए थे तो जिन्ना की तारीफ उनको करना पड़ा जी। तो ये एक औपचारिकता, एक सामान्य शिष्टाचार है जिसका पालन नीतीश जी ने किया। इसको बहुत पकड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जी ओम प्रकाश जी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जी सर, ओम प्रकाश जी। हमारे बड़े भाई मुनाजिर साहब कह रहे हैं कि
औपचारिकता के लिए उन्होंने कह दिया कि ये बड़े नेता हैं और देश के लिए काम करेंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे मुनाजिर भाई से कि आखिर औपचारिकता ही के निर्वहन करते उस वक्त जिस समय भोज इन्होंने कैंसिल किया, बिहार लज्जित हो गया, औपचारिकता का निर्वहन नहीं हो सका। वहाँ यह इनका फर्ज बनता था कि वो स्टेट के हमारे गेस्ट बनकर के आए थे बिहार में, तो औपचारिकता का निर्वहन नहीं हुआ। 5 करोड़ रुपया दे दिए, ले लेने में इनको बहुत अच्छा लगा और फिर 5 करोड़ रुपया हमने वापस कर दिए। वही सवाल है, वही सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार की उस गरीब लोगों के, बिहार सरकार ने नहीं बिहार में प्राकृतिक, सुनिए हमारी बात सुनिए, प्राकृतिक आपदा से जो लोग 3 दिनों के अंदर उन्होंने नहीं भैया बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, आपने कर लगाया, पैसा कर लिए, आप पैसा कर लिए और लौटाए राज्य उसको मदद करता है। नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि पैसा उन्होंने कब भेजा और फिर लौटाए कब, ये जानना चाह रहे हैं कि पैसा लेकर के आपके 6 महीना 7 महीना 8 महीना अभी हमारे यहाँ अभी उत्तरांचल में ये आया तो हम लोगों ने उत्तरांचल को दिया था, हम उसका वो पैसा नीतीश कुमार के लिए नहीं दिए थे, बिहार को ऐसी गरीब लोगों के लिए दिए थे जिनकी आवश्यकता थी, जिनके घर बनना था, जिनके बच्चों को दवा इलाज की जरूरत थी, शिक्षा की व्यवस्था, दवा इलाज की जरूरत है, तो हम किसी का एहसान रख करके ये पैसा वो जो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब मुनाजिर साहब, वो चुनाव मुनाजिर साहब जो काम किया वो मिसाल रहा। मुनाजिर साहब तो सवाल है नहीं किया हम लोगों को, लेकिन कोसी की जो त्रासदी हुई, कोसी का जो बाढ़, अरे नीतीश कुमार ने सारे एमएलए और सारे एमपी को चोर साबित किए हैं जी। नीतीश कुमार जी ने सारे एमएलए और सारे एमपी को चोर कह करके उनके एमएलए फंड बंद कर दिए और फिर विभागीय जो काम हो रहे थे उनको रोकवा दिए। नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी, बहुत सज्जन आदमी है, एक भी टाटा और बिरला नहीं है जो इनको चंदा देता हो। तो हर एमएलए को 25 लाख 30 लाख रुपया देते हैं, एक एमपी को 1 करोड़ रुपया देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। कहां से आता है पैसा, हम ही जानना चाहते हैं आपसे। पैसा कहाँ से आता है? हमारे पार्टी का कोष है, जो पार्टी का 1 करोड़ रुपया तो खर्च चंदा नहीं देते हैं, लेकिन जो भी देते हैं हमको याद नहीं आता है कितना देते हैं। हमको याद है, लेकिन 1 करोड़ नहीं देते हैं, ये हमको अच्छी तरह हमको याद है। हम भी अब जेडीयू से लड़े थे चुनाव, हमको याद है 2002 में। ओम प्रकाश जी ये कह रहे हैं वो भी खुद जेडीयू से चुनाव लड़े थे। ओम प्रकाश यादव जी तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जेडीयू का टिकट 2004 में हम जेडीयू से चुनाव लड़े थे। कह रहे हैं 2004 में इन्होंने जेडीयू से चुनाव ये लड़े थे, इन्हें पता है, ये जानते हैं। सवाल है रूप से मिल गया होगा, ये मिल गया होगा इनको। अरे 25 अलग बात है, लेकिन चलिए मुनाजिर हसन साहब, जो सवाल बुनियादी सवाल बहुत कम शब्दों में, अवसरवादी राजनीति की शुरुआत इसे मानते हैं आप? हेलो, आप इसे अवसरवादी राजनीति की शुरुआत मानते हैं बिहार में या नहीं? क्या बात करते हैं आप? हम अवसरवादी हो गए? हमने जो आदर्श प्रस्तुत किया दुनिया उसका अनुसरण कर रही है, आप हम ही को अवसरवादी कर रहे हैं? आप मानते हैं या इसको नकारते हैं आप? बिल्कुल मैं पूरे तौर पर इसको रिजेक्ट करता हूं। अवसरवादी तो भारतीय जनता पार्टी थी जो लगातार हमारे रूप को देखते हुए भी सत्ता के साथ चिपकी रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनाजिर साहब। पुष्पेंद्र आपके पास आते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर हम बिहार को केंद्र में रख के अवसरवादिता की बात करें तो ये जो राजनीतिक गठजोड़ जो टूटा है, इसे कह सकते हैं अवसरवादिता तो बहुत छोटा शब्द है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सत्ता में बने रहने का ये नंगा नाच है, इसमें कोई चीज छुपी नहीं है, पूरा देश जान रहा है। तमाम जेडीयू के नेता सुबह शाम इस बात को कह रहे हैं कि हमने जो है एक मिसाल प्रस्तुत की है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट एनडीए ने कब घोषित किया? हमको पता है कि जब उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, इनके तमाम बड़े एमपी दिल्ली के हर बड़े टेलीविजन पे बैठ के कहते थे इट इज द इंटरनल मैटर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू इज नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किसने घोषित किया? पहली बात, अभी तक तो किसी ने नहीं किया, ना पार्टी ने किया,
और ना ही एनडीए ने किया। लेकिन यकायक नरेंद्र मोदी को लेकर के ये जो सूडो सेकुलरिज्म की एक नई फैशन चल गई है कि आप पिछले इतने साल से सत्ता में बैठे हुए थे, आप पहला चुनाव बिहार में जीते थे लालू के विरोध में, दूसरा चुनाव में जब आपने तमाम वादे कर दिए, तमाम दावे कर दिए, उन दावे और वादों की पोल जब खुलने लगी, आपके विकास का ढोल जब पिटने लगा, तो आपको लगा कि किसी तरीके से ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोकसभा के चुनाव में जो हमारे पास सीटें हैं उसे बचाने के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करो। और 16% मुसलमानों के आप ऐसे ठेकेदार बनने की कोशिश की। उन 16% के ऊपर कांग्रेस का भी दावा है, लालू का भी दावा है, पासवान का भी दावा है, एक नीतीश कुमार का भी दावा है, लेकिन इस देश में बाकी हिंदू और जातियां हैं उस पर किसी का दावा नहीं है, वो टेक इट फॉर ग्रांटेड है। तो नीतीश कुमार ने अपॉर्चुनिज्म का ये पराकाष्ठा है इस राजनीति की। तमाम सारे गठबंधन इस देश में हुए हैं, चाहे चरण सिंह के साथ इंदिरा गांधी का रहा हो, चाहे लेफ्टिस्टों का रहा हो, बीजेपी का रहा हो, वीपी सरकार बनी हो, इसके अलावा जितने भी गठबंधन हैं, चाहे अभी तमिलनाडु आप देखें वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन इस गठबंधन से निकलने का जिस तरीके की मक्कारी और मुनाफकत नीतीश कुमार ने की है, मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार से ज्यादा अवसरवादिता की कोई दूसरी बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। ओम प्रकाश जी, आखिर हम मुनाजिर भाई से जानना चाहेंगे, जी चलेगा जी जी बताइए, कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी जी, उस समय इन्होंने सरकार में थे, अटल जी की सरकार में, उसके बाद थे, उसके बाद वाले सरकार में शामिल थे, सारे आरोप आडवाणी जी पर लगे थे, और फिर आडवाणी जी सेकुलर उनके लिए हो जाते उनके हैं, लिए सेकुलर हो जाते हैं जी। और जब उनको हटाया जा रहा है, चाहे उनकी बात नहीं मानी जा रही है बीजेपी के लोगों द्वारा, ऐसा कुछ जो भी हो, तो कहा जा रहा है कि बुजुर्ग नेता के साथ अन्याय हुआ। हम नीतीश कुमार से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति ने अपने खून और कमाई का एक एक पैसा लगा करके और जनता दल जे बना करके, जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पर बना करके, और उन्होंने समता पार्टी बना करके और इनको आगे बढ़ाया, उस व्यक्ति के साथ इन्होंने कैसा न्याय किया कि उन्हीं का टिकट काट दिए। जी, बहुत सारे और भी सवाल उठेंगे आने वाले समय में। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र, समय बहुत कम है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।